1 टू न्यूमरेटर एंड 1 सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके, सो क्वेश्चन में है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। एक फ्रैक्शन है जो हमें एज्यूम करना होगा, सो ले लेते हैं हम लेट। द फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन y, जिसमें x है न्यूमरेटर और y है डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि 1 हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं हम, x 1 ऐड करेंगे, x में 1 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में, एंड सब्सट्रैक्ट द 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है y, तो उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो फ्रैक्शन क्या आ जाता है? आंसर 1 आ जाता है। ध्यान रखो बच्चों, 1 हमने ऐड किया न्यूमरेटर में, 1 हमने डिनोमिनेटर में से सब्सट्रैक्ट किया। स्टेटमेंट को रीड करो और जो मैंने लिखा है उसके साथ कंपेयर करो। सो द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो जो फ्रैक्शन है वो काम होके कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो हमें ये वैल्यू तो मिल गई, एक इक्वेशन मिला, उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ y माइनस 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y माइनस 1 इंटू 1, तो y माइनस 1 ही होगा। इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे तो x माइनस वाई, ये जो y है इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ माइनस 1 है, और ये जो प्लस 1 है इस साइड आएगा तो माइनस 1। सो द इक्वेशंस विल बी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ये आपको एक इक्वेशन मिला। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशंस की बात करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट आप रीड करें तो पता चलेगा, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन है x अपन y, उसमें खाली 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस नहीं करना। ध्यान रखो, क्वेश्चन में लिखा है इफ वी ओनली एडेड टू 1 टू डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में हम यदि 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शंस विल बिकम्स द 1/2। तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1/2। याद रखो ये स्टेटमेंट, इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है y, तो फ्रैक्शंस जो है वो क्या हो जाता है? 1/2। तो ये इक्वेशन मिला x अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन, तो उसको भी सोल्व करेंगे, सो x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2। सोल्व कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x के साथ, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये y प्लस 1 1 के साथ होगा, तो y प्लस 1 इंटू 1, तो y प्लस 1, तो 2x y साइड आ जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा 1। यदि कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो, स्टेटमेंट में पता ना चले, समझ में ना आए, स्पीड जल्दी फास्ट लगे, कुछ भी हो, तुरंत बोल देना। डाउट यदि रहेगा तो खुद सोल्व नहीं कर पाओगे, ऐसा तो नहीं कि चलो दूसरे दिन क्लास पे जाके सोल्व करा लेंगे। ओके, ये इक्वेशन मिला 2 और ये इक्वेशन मिला था x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। दो इक्वेशन हमें मिले। अब क्या करना है? ये दोनों इक्वेशंस को मुझे सोल्व करना है। क्या करेंगे? हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। चलो क्या करेंगे? चलो सोल्व करने के लिए तो बोल सकता है ये दोनों इक्वेशन, उसको एलिमिनेशन करना है। इक्वेशन 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा भी एक हमारे पास है ऑप्शन, देखो अब देखोगे तो ऑलरेडी हमारे पास y तो सेम ही है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। देखो y -1 खाली प्रॉब्लम क्या था कि साइन चेंज नहीं थी, तो मैं नीचे यदि सब्सट्रैक्ट करूंगा तो नीचे साइन चेंज हो जाती है। देख लो, यानी कि मैंने क्या किया कि सेकंड इक्वेशंस को -1 से मल्टीप्लाई किया, दैट मींस सब्सट्रैक्ट किया। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या किया? मैंने सब्सट्रैक्ट किया, तो ऐसा कुछ आया। अब देखो y y हो जाएगा कट, x माइनस 2x, तो आंसर आएगा -x इज इक्वल्स टू -2 -1, तो आंसर आएगा -3। सो माइनस माइनस हो जाएगा कट, प्लस, तो x इज इक्वल्स टू 3। ये थोड़ा इजी रहेगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लेना है यदि आपके पास जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी सेम है और सेम साइन है
तो दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दो, यानी कि नीचे जो इक्वेशन है उसकी सभी के टर्म्स की साइन चेंज कर दो तो भी ऐसे कट हो सकता है। क्लियर? अब x की वैल्यू मिल गई हमें, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस 2 इज इक्वल टू -2 था, उसमें x की जगह 3 डाल दिया मैंने। ओके, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये जो 3 था वो इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा -3। सो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड -3 क्या होगा? -5। माइनस माइनस हो जाएगा कट, तो दोनों साइड माइनस माइनस है तो हो जाएगा प्लस। सो y इज इक्वल टू क्या मिला? 5। सो फ्रैक्शन हमने जो एज्यूम किया था, हमारा जो आंसर था लाना है x अपॉन y, तो ऊपर x की वैल्यू 3 और नीचे y की वैल्यू 5, तो ये हमारा आंसर है। बोलो कोई डाउट क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? तो आगे बढ़ू मैं। गिव मी यस और नो, तो पता चले यार मुझे यार। नो सर। बस क्लियर, No, बहुत sir. इजी था, फ्रैक्शन था, एक इक्वेशन आपको यहाँ मिला, 1 एडेड एंड 1 सब्सट्रैक्टेड, तो इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन मिला आपको। दूसरा था तो ये मिला आपको, न्यूमरेटर में ऐड करना था 1, तो 1/2 मिला, तो इसको सोल्व किया तो नीचे का इक्वेशन मिला मुझे। चला जाता है यार। ओके, तो यहाँ ये सेकंड इक्वेशन मिला, बाद में दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट कर दिया, x मिला, ये x की वैल्यू यहाँ इक्वेशन में डाल दी तो y मिल गया, और ये x और y तो हमारा फ्रैक्शन बन गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं आगे। एक मिनट, चलो क्वेश्चन है सेकंड। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। यहाँ एक बेनिफिट ये हमारे लिए है कि कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हम नूरी के लिए, नूरी की जो एज है, अभी समझ लो कि प्रेजेंट एज हम यदि ले, एग्जांपल 4, थोड़ा नीचे लिखता हूं तो समझ में आए, नूरी की प्रेजेंट एज हम यदि ले x, तो सोनू की प्रेजेंट एज हम ले लेते हैं भाई, ध्यान रखो। ओके, आपको लिखना होगा यहाँ पूरा नूरीज एज, ऐसा सोनूस एज। नाउ क्वेश्चन में है 5 years ago, तो पहले हम कुछ भी नहीं देखेंगे, पहले 5 years ago नूरी और सोनू कितने साल का था? कौन बोल सकते हैं? बोलो, बिफोर 5 years what was the age of नूरी एंड सोनू? x minus x minus 5, एंड सोनू की एज होगी y minus 5। क्वेश्चन में 10 years later ऐसा पूछा है, तो यानी कि आफ्टर 10 years, बोलो आफ्टर 10 years क्या होगी एज दोनों की? आफ्टर 10 years दोनों की X plus 5 R x 10 plus 10 सॉरी 10 x plus 10 Y and plus 10 Y plus 10 x plus 10 and y plus 10। ओके, अब इतना तो हमने ले लिया, अब हम बनाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में था फर्स्ट स्टेटमेंट में 5 years ago, यानी कि ये इससे जो इक्वेशन बनेगा वो कि नूरी was thrice as old as सोनू। फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा? नूरी की एज कितनी थी? x माइनस वाई। तो नूरी की जो एज थी वो सोनू से 3 गुना थी, तो थ्राइस यानी कि 3 इंटू सोनू एज कितनी है? y माइनस 5। इसको सोल्व कर देंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। सो ये 3y इस साइड आ जाएगा तो होगा x माइनस 3y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 15 तो है ही, ये जो माइनस 5 इस साइड आएगा तो प्लस 5 होगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये आपको इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा फाइंड करना है, सेकंड इक्वेशन, जिसमें लिखा है कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, लेकिन आफ्टर 10 years, तो हम ये एज लेंगे नूरी और सोनू की। तो आफ्टर 10 years
नूरी की एज थी x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस। सोनू की जो एज है वो है y प्लस 10। अब मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 20। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा माइनस 10। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू आंसर आएगा 10। क्लियर? ये दो इक्वेशन मिल गए हमें। अब दोनों को सोल्व करना है। इजी सोल्व करने की मेथड, क्योंकि वेरिएबल सेम है। देखो x x दोनों में क्या करेंगे बोलो, आगे जैसे किया था वैसे। साइन चेंज। वेरी गुड, साइन चेंज कर देंगे। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए, राइट। साइन हमने कर दी चेंज, तो यहाँ की माइनस हो जाएगी, इसकी प्लस और यहाँ माइनस। अब x x हो जाएगा कट। यहाँ क्या होगा कौन बोल सकता है? माइनस 3y प्लस 2y। y माइनस वाई। माइनस y नॉट y, माइनस y। क्यों? क्योंकि 3 की जो साइन है वो माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि अब 2 की साइन ये माइनस देखनी ही नहीं है, ध्यान रखना। 2 की जो साइन है ना वो उसके आगे भले माइनस लिखा है लेकिन वो दिखना नहीं है आपको। एक मिनट हो। अब माइनस 10 क्या होगा? माइनस 20। माइनस 20। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू आंसर आया 20। ये जो y की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 20। कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे इक्वेशन समझ लो कि ये 1 है तो इसके अंदर डाल देते हैं। तो y की जगह 20 डाल दिया। सो x माइनस 60, 3 to 20 या 60 इज इक्वल टू माइनस 10। सो x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 60 इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस। तो बोलो x की वैल्यू कितनी आई? 50। वेरी गुड, x की वैल्यू आई 50। क्लियर? अब हम x की जो वैल्यू मिली, y की जो वैल्यू मिली, दोनों की वैल्यू मिल गई, तो हम लिखेंगे x क्या था? नूरी की एज थी ना, आई थिंक लगभग। क्वेश्चंस देखो, नूरी के लिए हमने x एज्यूम किया था और सोनू के लिए y एज्यूम किया था। हमें नूरी और एज, सॉरी, नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है, तो लिखेंगे यहाँ आंसर में नूरी एज is 50 years and Sonu's age is 20 years. ओके, कोई डाउट बोलो इसमें? ओके, सो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा मेरा टच गया इसलिए इस दिक्कत हो रही है थोड़ी। चलो, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर। कौन बोल पाएगा? चलो, 2 डिजिट नंबर पूछा है, क्या एज्यूम करना है? वैसे मैंने आगे एक बार करा दिया है, 9th में आ गया, 8 में भी मैंने देख करवाया शायद। 2 डिजिट नंबर, लेट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? कोई भी 2 डिजिट नंबर को एज्यूम करना है तो क्या एज्यूम करेंगे? x plus y। नॉट x प्लस y, a upon b नहीं, ए अपॉन बी तो फ्रैक्शन में यार एज्यूम करते हैं। हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए। मैंने ऑलरेडी करा दिया है शायद इसमें, इस लेक्चर में भी आगे आ गया एक बार। सर 10x plus y। वेरी गुड, कौन बोला? सर देव। वेरी गुड। तो 2 डिजिट नंबर में 10x प्लस y एज्यूम करना होगा। ध्यान रखना, जब भी हमें कोई भी 2 डिजिट नंबर पूछे, यार इतना तो समझ में आना चाहिए। 8, 9, 10 के लेक्चर ऐसा हो तो मैं लिंक भेजू, आप 8, 9 के लेक्चर भरने लगो। आप वैसे फ्री बैठे हो वैकेशन के अंदर, ओके। तो लेट 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस y, जिसमें x जो है वो है 10 डिजिट और y है यूनिट डिजिट। ध्यान रखो, x जो है वो है 10 डिजिट और y है वो है यूनिट डिजिट। अब बोलेगे सर ऐसा क्यों? जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वैसे तो बढ़ाया होगा, सभी स्टूडेंट टीचर्स ने भी स्कूल में, ट्यूशन में यहाँ आते होंगे, तो मैंने फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ कि 10x प्लस y ही क्यों लिया।
समझ लो मेरे पास 54 2 डिजिट नंबर है जिसमें 5 यूनिट 10 डिजिट है और 4 है यूनिट डिजिट। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 10 इंटू 5 प्लस 4, 10 इंटू 5 प्लस 4। तो यहाँ जो 5 है वो क्या है 10 डिजिट और यहाँ 4 है वो यूनिट डिजिट। तो यदि हम 10 डिजिट x ले तो 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं x, 10 डिजिट हमने x एज्यूम किया था, अननोन फॉर्म था इसलिए। 4 जो यूनिट डिजिट है यहाँ हम यूनिट डिजिट को y एज्यूम करेंगे तो 4 की जगह क्या लिखेंगे y। आ गया 10x प्लस 5। क्लियर? बोलो क्लियर है ना? ये जनरल फॉर्म है 2 डिजिट नंबर का। जब भी भविष्य में कभी भी 2 डिजिट नंबर पूछे आपको, ये क्वेश्चंस जीपीएससी यूपीएससी की एग्जाम में होता ही है। अब कोई भी पेपर उठा लो, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसरों का, आईपीएस आईएएस कलेक्टर के जो एग्जाम्स आती है उसका कोई भी पेपर आप जीपीएससी यूपीएससी निकाल लो, ये क्वेश्चन होगा होगा और होगा ही पक्का। ओके, तो इतना कॉमन सेंस याद रखो कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स के बेस पे, वो थोड़ा फोकस रखो और प्रैक्टिस करो। होमवर्क नहीं भेज रहे हो रेगुलर, इसमें क्या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे यार आप। चलो 10x प्लस वाई, कॉम्पिटिशन वाला जमाना है यार, ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स बन के जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। ओके, का तो फुल पढ़ो अदरवाइज छोड़ दो, दो में से एक चीज करो, एवरेज मत रहो, एवरेज कहीं नहीं आगे आ पाएंगे। So the 2 digit number is 10x plus y। क्वेश्चन में लिखा है कि sum of the digit of 2 digit number is x, यानी कि x and y जो डिजिट है उसका सम x प्लस y आपको 9 दिया हुआ है। याद रखो बच्चों, एक इक्वेशंस आपको मिल गया यहाँ। नाउ दूसरा स्टेटमेंट हम रीड करेंगे कि 9 टाइम्स द नंबर, ये जो नंबर है 10x प्लस y इसका 9 टाइम्स इस ट्वाइस लिख देते हैं हम सेकंड इक्वेशंस को। 9 टाइम्स द नंबर है 10x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना है ट्वाइस, यानी कि 2 गुना किससे, तो नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। याद रखो रिवर्सिंग करोगे क्या नंबर आएगा, यदि किसी को अब याद आया हो तो बोलो 10x प्लस y का रिवर्सिंग कर दो डिजिट का, क्या होगा बोलो जल्दी। 54 का मैं 45 कर दूं तो ये फॉर्मूला 10x प्लस y से क्या बन जाएगा 10y plus x। वेरी गुड 10y प्लस, क्वेश्चन बनेगा 10y प्लस x। ओके, सोल्व कर दो आप। 9 इंटू 10 90x, 9 इंटू y 9y, 2 इंटू 10 20y, 2 इंटू x 2x। सोल्व कर देंगे, 2x इस साइड आ जाएगा तो माइनस होगा, 2x गया इस साइड, प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल्स टू 0। 90 माइनस 2 88x, 9 माइनस 20 तो क्या होगा माइनस होगा, इसलिए यहाँ प्लस निकाल के हम लिखेंगे माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों देखो 88x एंड 11y में से 11 कॉमन आ रहा है तो मैं क्या करूंगा 11 को कॉमन निकाल दूंगा, तो यहाँ बचेगा 8x और यहाँ बचेगा खाली y। समझ में आया कि नहीं क्या किया, दोनों में से मैं 11 को कॉमन निकाल दिया ब्रैकेट के बाद, तो 11 8 जा 88 और 11 इंटू y 11y। अब ये जो 11 है वो 0 के नीचे चला जाएगा तो क्या होगा 0 डिवाइड बाई 11 क्या होगा बोलो चलो 0। सिंपल चीज है, न्यूमरेटर जब 0 होता है, न्यूमरेटर जब 0 होता है तो आंसर भी 0 होगा। सो 8x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन मिला। ओके, अब उसको सोल्व करना है। x प्लस y क्या था 9, 8x माइनस y, भगवान की दया है देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्टली क्या कर दिया प्लस y माइनस y उड़ा दिया तो 8x प्लस x 9x और इज इक्वल्स टू किस साइड 9, तो x इज इक्वल्स टू मिला 1, तो x की वैल्यू मिल गई। बोलो y की वैल्यू क्या होगी, कोई देख के बोल सकता है x प्लस y 9 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 कहां से 1 8 होगा, 8 x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू 8। अदरवाइज फिर भी चलो करा देता हूं कि ऊपर का इक्वेशन था,
यार एक तो ये पेन भी अच्छे से चल नहीं रही है, इतना घिस घिस के लिख दिया है सब कुछ। ओके सो क्या था इक्वेशन, भूल गया। x प्लस वाई 9, सॉरी x प्लस वाई 9 था, इसमें ये जो x है 1 वो डाल दिया मैंने, सो y की वैल्यू मिली 8। तो x और y मिल गया, हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो क्या था 2 डिजिट का फॉर्मूला, बोलो। 10x प्लस वाई था। देखो यहाँ आपको x एंड y नहीं फाइंड करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, x और y मिल गया, खत्म इक्वेशन। देखो मैंने देखा है 10 में से 5 से 6 बच्चे ऐसे भूल करते हैं, गलती भूल कर देते हैं कि क्वेश्चंस आपने सही तक कर दिया लास्ट तक, लेकिन जो एक्चुअली फाइनल आंसर जो पूछा था कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में नजर घुमाओगे तो यहाँ पूछा है फाइंड द नंबर। जो नंबर हमने एज्यूम किया था कौन सा था, 10x प्लस वाई। तो हमें 10x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी, नहीं कि x और y की वैल्यू। हमने x और y की वैल्यू निकाल दी, अब हम यहाँ x की और y की वैल्यू अंदर पुट कर देंगे, तो 10 प्लस 8 आंसर आ जाएगा 18। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन? यस पक्का ना? Yes, sir. ओके तो याद रखो एक मिनट, पहले क्या किया मैंने, 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई एज्यूम किया। पहले क्या किया, 10x प्लस वाई, ये याद रख लेना, जिंदगी में कभी भी भूलना नहीं है ये चीज। 2 डिजिट नंबर पूछे तो 10x प्लस वाई, जब भी 2 डिजिट नंबर पूछे माइंड में डाल दो 10x प्लस वाई। फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन मिला आपको ये स्टेटमेंट से। ये जो स्टेटमेंट था क्या था, कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, ये जो x एंड y है इसका सम 9 दिया हुआ है, तो एक तो मिल गया आपको। दूसरा स्टेटमेंट मिला आपको ये स्टेटमेंट से, इक्वेशन 9 टाइम्स द नंबर, तो मैंने क्या किया 9 टाइम्स द नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल्स टू, इज की जगह इक्वल टू, ट्वाइस की जगह 2। अब ट्वाइस द नंबर कौन सा, तो रिवर्सिंग द ऑर्डर यानी कि 10x प्लस वाई था उसकी जगह मैंने 10y प्लस x कर दिया। बाद में उसको सोल्व किया तो एक इक्वेशन मिला आपको। ओके और वो इक्वेशंस जो मिल गए आपको, अरे यार क्या हो रहा है ये, मिनट हो। तो ये जो इक्वेशन मिला आपको, ओके 8x माइनस वाई, और ऊपर वाला इक्वेशन था x प्लस वाई, ये इसको सोल्व कर दिया तो x की वैल्यू मिल गई, यहाँ डाल दिया तो y की वैल्यू मिल गई, और जो फाइनल आंसर था 10x प्लस वाई में डाल दिया तो आपको 18 प्लस 8 आंसर 18 मिल गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ और 2000। देखो अब काफी सारे इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करवाया, अब मैं आपको इक्वेशन बना दूंगा। ये 2 क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है वो आपको मुझे भेजने हैं। ओके वो खुद करने हैं, मैं इक्वेशन बना देता हूँ इसका। अब एलिमिनेशन मेथड की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई, अब खुद करो थोड़ा। सो मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ द 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of the 50 and 100 she received. क्वेश्चन है कि मीना जो विड्रॉ करने गई थी 2000 रुपये, अब उसको क्वेश्चन ने पूछा कि कौन से रुपए दूं, तो उसने बोला 50 और 100 रुपीज की ही नोट देना। अब कितनी नोट दी वो पता नहीं है, इसलिए हम ले लेते हैं लेट। 50 रुपीज नोट, कितने रुपीज नोट, 50 रुपीज की कितनी नोट थी, तो x नोट दी उसने, और 100 रुपीज की जो नोट दी वो y। उसने जो पैसे दिए कैशियर ने मीना को, तो उसमें 50 रुपीज की नोट थी और 100 रुपीज की नोट थी। x और y उसको एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि मीना गोट द 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि टोटल नोट जो कैशियर ने दी वो 25 थी, यानी कि x प्लस y आपको दिया है 25। बहुत इजी से इक्वेशन मिल गया आपको ये इक्वेशन। तो नाउ सेकंड, अब देखो 50 रुपीज की x नोट है तो टोटल रुपीज कितने हो गए, 50 रुपीज से बन रहे,
जैसे मेरे पास 50 रुपए की 2 नोट है तो टोटल 100 रुपीज हुए, 50 रुपए के 3 नोट है तो 150 हुए। तो 150 आया कैसे आंसर? 50 इंटू 3, 2 नोट थी तो 50 इंटू 2, तो x नोट है तो टोटल रुपीज कितने हो गए? बोलो, कौन बोल सकता है? 50x 50x, वेरी गुड। 50 इंटू एक्स, 50 रुपए की x नोट तो टोटल रुपीज हो गए 50 इंटू एक्स। वैसे 100 रुपीज की y नोट तो आंसर आएगा 100 इंटू y। तो 50 रुपए की इतने पैसे और 100 रुपीज के इतने पैसे है, तो टोटल रुपीज कितना है? 2000। तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब देखो यहाँ पूरे इक्वेशन में 50-50 कट हो रहे, कॉमन निकल रहे हैं कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, 50 रुपीज को कट कर दूंगा, कॉमन निकाल दूंगा, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ x, यहाँ 2y और यहाँ 50 4 जा और 40। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि सभी में से 50-50 को डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन मिला x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। यह मिला आपको सेकेंड इक्वेशन। सभी वैल्यू को 50-50, यहां से 50 से डिवाइड किया तो x, 100 को 50 से तो 2 और 2000 को 50 से किया तो 40। ओके, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 मिल गया और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। फटाफट मैं सोल्व कर देता हूँ, वैसे तो मैं मना बोला था लेकिन फिर भी चलो कर देता हूँ मैं आपको, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ खाली सोने के लिए आते हैं, तो वो खाली सो रहे, उसको तो सोल्व करना पड़ेगा उसके लिए। तो x हो जाएगा कट, y माइनस 2y माइनस y, 25 माइनस 40 तो माइनस 15, तो y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 इसमें डालो x प्लस वाई के अंदर। यदि लेक्चर्स कट हो जाए तो वापस रिज्वाइन कर लेना क्योंकि टाइम कम बचा है इसलिए। ओके, यहाँ y की जगह में 15 डाल दूंगा, यहाँ y की जगह में 15 डालूंगा तो आंसर आ जाएगा 10। क्लियर? क्लियर है कि नहीं सभी को? 50 रुपए की 10 नोट और 100 रुपीज की 15 नोट टोटल कैशियर ने दी। चलो वापस रिज्वाइन कर लो जल्दी, सारे स्टूडेंट वापस लेक्चर को रिज्वाइन कर दो। चलो यहाँ से मैं एंड कर रहा हूँ लेक्चर्स को। आंसर मिल गया, तो 50 रुपीज की जो टोटल नोट थी, 50 रुपीज की नोट्स, वो मिली 10 नोट 50 रुपए की और 100 रुपीज 100 रुपए की नोट मिली आपको टोटल 15। ये आपका आंसर है। क्लियर? इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? No. देख लो फटाफट, एक बार घुमा देता हूं नजर। 50 रुपए की नोट हमने x ली, 100 रुपीज की नोट हमने y ली। क्वेश्चन में दिया है कि मीना को टोटल 25 नोट मिली, यानी कि x प्लस वाई मिला 25। ओके, तो एक इक्वेशन आपको तो यहाँ से रेडीमेड मिल गया। दूसरा था, आपको पता है कि 50 रुपए की x नोट है तो 50x होगी और 100 रुपीज की y नोट से तो टोटल रुपीज हो गए 100y, तो टोटल रुपीज थे 2000, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ से आपको ये सेकंड इक्वेशन मिला x प्लस 2y। ये दोनों को सोल्व किया तो x एंड y की वैल्यू हमें मिल गई, वो x वर्ग की वैल्यू मिली आपको 10 एंड 15। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का और उसके बाद ये लेक्चर्स को खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ध्यान रखना। ओके, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर, कोई किसी की आवाज आ रही प्लीज, मैंने हर बार बोल रहा है वैभव आवाज म्यूट करो। आवाज अपनी म्यूट करोगे तो आपको वापस लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं। जब भी यहाँ इस चैप्टर की टेस्ट होती है तब उस सारे लेक्चर्स को अपलोड करके मैं भेजूंगा। आवाज अपनी म्यूट रखो यार, कितनी बार बोला मैंने। तब यही लेक्चर्स आपको फायदे होंगे, समझ लो। ओके, यानी कि आपको रिवॉच करना होगा, फिर से देखना होगा, तो ये लेक्चर्स आपको एग्जाम में रिविजन्स के लिए फायदे होंगे। तो जितना आप डिस्टर्बेंस कम करोगे आपको इतना फ्यूचर में फायदा है। जैसे आप समझ लो कि एक दो लेक्चर्स आपसे मिस हो गए बीच में, तो वो लेक्चर्स आप देख सकते हो उसके बाद। ओके, ओपन होने के बाद ये सब कुछ मैं रिविजन्स कराने वाला हूँ इस लेक्चर्स के। तो आवाज अपनी म्यूट रखना, जब भी आप बोलो आवाज कोई भी क्वेश्चन आंसर तो तुरंत क्या कर देना, थोड़े टाइम के लिए अनम्यूट करके वापस बोल लो ना, तुरंत म्यूट कर दो। ओके,
चलो फिफ्थ नंबर और लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर का, सॉरी एक्सरसाइज का। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। एक लाइब्रेरी है जो 3 दिन का चार्ज लेती है, वो फिक्स है। जैसे हम ले लेते हैं एक्स, फिक्स चार्ज कौन से, फर्स्ट 3 डे। जो फर्स्ट 3 डे के जो चार्जेस है वो हमने एक्स ले लिए। बाद में जितने भी डे हो गए 3 दिन के बाद, ओके 3 दिन के बाद जो जितने दिन हो गए उसी हिसाब से उसका चार्जेस रहेगा, तो जिसको हम वेरिएबल चार्ज बोलते हैं। वेरिएबल चार्ज पर डे, एक दिन का चार्ज वाई रुपीस। जैसे समझ लो 10 दिन है तो 10 वाई, ओके इसी हिसाब से एक्स्ट्रा जितने दिन होगी उसी हिसाब से वाई हो गए। अब क्वेश्चन देखते हैं कि सरिता पेड 27 फॉर 7 days। 7 दिन के लिए उसने 27 रुपीज पे किया। अब आपको पता है 3 दिन का तो ये x रुपीज फिक्स ही है। अब 7 दिन में 3 दिन चले गए तो बाकी बचे 4 दिन, और 1 दिन का चार्ज है y, तो टोटल चार्ज होगा 4y। ध्यान रखना बच्चों, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ कैसे करते हैं पता है, यहाँ x प्लस 7y ऐसे लिख देते। यहाँ लिखा है कि 7 days तो 7y। आप समझ लो कि 3 दिन का तो वो ऑलरेडी ले रहे हैं, समझ लो 7 दिन हुए, 7 दिन थे उसमें 1 2 और 3 दिन का फिक्स ले लिया उसने, कितना x। बाद में जितने दिन होंगे उसी हिसाब से वो ऐड हो गए। जैसे 1 2 3 4 तो y y y, हर दिन का y y y y, तो टोटल x प्लस 4y। क्लियर, क्लियर है सभी को? गिव मी आंसर। Yes, sir. Yes. सो Yes, x sir. प्लस 4y, ये क्लियर हुआ? ये मत भूल कर देना, क्योंकि मैंने देखा है 90% सॉरी 70-80% स्टूडेंट ये भूल कर देते हैं। तो जो 3 दिन का फिक्स चार्ज है उसको हमने x लिया, टोटल 7 दिन था उसमें 3 दिन यहाँ चले गए, बाकी बचे 4 दिन, तो 4 दिन में 1 दिन का y, तो टोटल हुआ 4y। तो कुछ कितना पे किया था उसने, 27। ये आपको एक इक्वेशन मिला। ओके सेकंड इक्वेशंस, सेकंड इक्वेशंस में क्या है कि सी केप्ट फॉर 5 days, 5 दिन के लिए रख रही है। अब 5 दिन है तो टोटल 3 दिन का फिक्स चार्ज, बचे 2 दिन का वेरिएबल चार्ज। 3 दिन का चार्ज फिक्स है x, और बाकी के जो 2 दिन है उसके 1 दिन का y, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y। और टोटल पे किया उसने कितना, 21 रुपीज। क्लियर? सेकंड इक्वेशन क्लियर है कि नहीं, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब समझ लो, मैं क्वेश्चन पूछू, यदि 10 दिन रखा होता तो टोटल 10 दिन के लिए समझ लो उसने 50 रुपए लिए 10 दिन के, तो इक्वेशन क्या बनता, कौन बोल पाएगा? चलो। X 3x plus 7y equals to 0 rupees. 50 रुपए। क्लियर? चलो 12 दिन का 60 रुपीज लिया तो क्या होगा इक्वेशन, 12 दिन का 60 रुपीज। X plus 9y is equal to 50. वेरी गुड, क्लियर? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस को सोल्व करना इतना इजी इक्वेशंस, तो भगवान की दया है ऊपर वाले की, सारे वर्ड प्रॉब्लम इतने इजी मिल रहे हैं कि इक्वेशंस को सोल्व करना इजी है। चलो सोल्व कर देते हैं। क्या करेंगे, डायरेक्टली नीचे साइन चेंज कर देंगे सभी की, क्योंकि एक्स एक्स वेरिएबल सेम है। एक्स एक्स हो जाएगा कट, 4y, अब यहाँ -2y हो जाएगा तो 2y। ध्यान रखना 4 + 2 6 मत कर देना। 27 - 2 21 तो आएगा 6, तो y इज इक्वल टू मिला 3। y की वैल्यू क्या मिली आपको, 3। अब ये जो y की वैल्यू है कोई भी 2 इक्वेशंस में से डाल देते, जैसे सेकंड इक्वेशन में डालते y की जो वैल्यू है, तो लिखेंगे हम पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 था x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। x प्लस 2, y की वैल्यू क्या है, 3 है। ओके तो x प्लस 3 2 जा हो जाएगा 6। सो x इज इक्वल टू
21 minus 6, so x is equals to 15. तो ये फिक्स चार्ज था 15 और एक दिन का चार्ज था 3. क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है देख लेते हैं वापिस. एक मिनट. तो आपको पूछा है फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर एक्स्ट्रा डे, यानी कि आपको सिंपल चीज है x और y की वैल्यू पूछा है. x है फिक्स चार्ज और y है चार्ज पर एक्स्ट्रा डे. तो x और y की वैल्यू मिल गई आपको. x फिक्स चार्ज है और y है एक्स्ट्रा डे. तो y x की जो वैल्यू मिली हमें वो है 15 मिली. y की वैल्यू कितनी मिली थी आपको? 3. आंसर लिखना होता है, लिख सकते हो आप यहाँ. फिक्स चार्ज फॉर 3 days is equals to 15 rupees और चार्ज पर एक्स्ट्रा डे वो है 3 रुपीस. ओके, तो ये आपका आंसर. बोलो कोई डाउट? आज के इस लेक्चर में कोई डाउट है किसी को? नो. पक्का ना? 5 क्वेश्चन, आज ज्यादा नहीं 5 क्वेश्चन करवाए थे. लास्ट लेक्चर में भी आई थिंक 5 क्वेश्चन हुए, तो 10 से 11 क्वेश्चन है. ओके, वो आपको लिखने. आज जिसने आगे का लेक्चर खत्म होमवर्क कर दिया था उसको कोई दिक्कत नहीं है. जिसने नहीं किया था उसको आज रात तक सारे होमवर्क भेजने हैं मुझे. तो आज का जो होमवर्क है 2 टाइम्स ये जो 5 सम करवाए मैंने वो, यानी कि 10 क्वेश्चन हुए टोटल खाली. ओके, बहुत कम होमवर्क दे रहा हूं, करते रहना. सॉरी. तो 5 सम को 2 टाइम्स करना है वर्ड प्रॉब्लम्स को, और इक्वेशंस खुद बनाना है. कॉपी मत कर देना. मैं जस्ट आंसर भेज रहा हूँ जस्ट इसलिए कि आप रेफरेंस के लिए कि आपको प्रॉपर कैसे आंसर लिखना होता है और आंसर मैच करने के लिए. आप कॉपी मत मार देना जो पैम्पलेट में भेज रहा हूँ उसमें से. ओके टीचर्स, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स. प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी. यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो. मेरा नंबर है 9157146074. विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट. बी टेक केयर एंड